we'll talk about letters. A letter is a written document, a sort of conversation which take place between two individual, companies और officials. लेटर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो कन्वर्सेशन, जो बातचीत होती है दो लोगों के बीच या कंपनीज के बीच या फिर ऑफिशियल्स के बीच, है ना, ऑफिस के लोगों के बीच. अब लेटर राइटिंग माइट अपियर टू बी एक्सटिंक्ट फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन. आजकल एक्सटिंक्ट हो गया है ना. एक्सटिंक्ट क्यों? क्योंकि कम काम में लेते हैं लोग, है ना. अभी हमारे जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप वगैरह आ गए हैं तो ये कम काम में लिया जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है. क्यों? करंट टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में भी लेटर राइटिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन. क्योंकि ये क्या है, जो फाइल अप करने होते हैं, कुछ कम्युनिकेशंस फाइल में रखनी होती है ना ऑफिशियल तरीके से, तो उसके लिए हम फॉर्मल लेटर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका नोट्स में. लेटर राइटिंग माइट अपियर टू बी एक्सटिंक्ट फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन इन करंट टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, बट इट इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेड communication in formal official speech. Basically a letter can be either formal or informal. दो तरह का होता है. ठीक है, 3 points हो गए हमारे. An informal letter. An informal letter is addressed to personal relations such as, या तो पेरेंट्स को लिखता है, फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को लिखा जाता है. इसकी अब एक पॉइंट तो हमारा हो गया कि हम किसको लिखते हैं ये इनफॉर्मल लेटर. नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, इसकी जो टोन है कैजुअल टोन होती है, सिंपल और नेचुरल स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है. ठीक है, फॉर्मल नहीं करते हैं, कुछ भी चीज़ फॉर्मेलिटी नहीं करते, इसलिए इनफॉर्मल. इन कैजुअल, सेकेंड पॉइंट होंगे इन कैजुअल, इन टोन, वेयर इन यू कैन रिलैक्स एंड एक्सप्रेस योर इमोशंस. अपने इमोशंस को आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं. वन शुड यूज सिंपल एंड नेचुरल स्टाइल ऑफ राइटिंग. सिंपल सी लैंग्वेज में लिखना होता है. देर इज नो स्पेसिफाइड रूल रिगार्डिंग द लेंथ, फॉर्मेट एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या हो गया हमारे इनफॉर्मल लेटर में कि कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है इसके लिए. कितना भी लंबा लिखिए आप, फॉर्मेट का भी कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है इतना, और एक्सप्रेशन चाहे उसमें आप किस भी तरह से आप एक्सप्रेस करें. 3 पॉइंट्स क्या हो गए? पहला पॉइंट किसको लिखा जाता है, दूसरा पॉइंट इसकी टोन और इसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग, नेक्स्ट है कि कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है. आगे चलते हैं. देर इज अ स्टैंड फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर. अब इसका फिर भी एक फॉर्मेट बना दिया गया फिर भी. सो देर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट विच इज़ यूज्ड व्हाइल राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स. सो क्या हो गया, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा. आप ऐसे याद रख लीजिए कि आपको अपना एड्रेस लिखना है ना, लिखने वाले का जिसका नाम नीचे आता है वो सेंडर है ना, तो सेंडर्स एड्रेस पहले आ जाता है. फिर रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन जिसमें हम डियर या रिस्पेक्टेड लिखते हैं, और फिर सिग्नेचर लास्ट में. ठीक है, 5 पॉइंट्स है इसके: सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन और सिग्नेचर. अब फॉर्मल लेटर्स. सो फॉर्मल लेटर्स भी दो तरह के होते हैं, ऑफिशियल और बिजनेस लेटर. ऑफिशियल लेटर क्या है? रिटन इन ऑफिशियल कैपेसिटी टू कॉरेस्पॉन्ड विद अ कलीग, सीनियर और एनी अदर मेंबर इन अ ऑफिस. द फॉर्मेट ऑफ एन ऑफिशियल लेटर इज एज फॉलोज. इसका भी एक लेटर का है, ये इम्पॉर्टेंट है. इसके कितने पॉइंट्स हैं देखें हम. सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर आप एक लाइन लीव कर दीजिए, फिर डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, है ना, जिसको हम लिख रहे हैं लेटर. जैसे फॉर्मल लेटर है तो किसी कंपनी में जो किसी पोस्ट पर है, जैसे हम किसी के स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल को लिखेंगे या मैनेजर को लिखेंगे, या फिर अगर हम किसी कंपनी में किसी न्यूज़पेपर में के लिए लिख रहे हैं तो हम एडिटर को लिखेंगे. ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे पोस्ट आ जाती है रिसीवर की और उसके बाद में उसका एड्रेस. ठीक है, तो पॉइंट क्या है इसके? सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन जिसमें रिस्पेक्टेड सर, मैम, ग्रीटिंग्स, डियर सर, मैम, इस तरह से. सब्जेक्ट, कंटेंट, द मेन बॉडी ऑफ द लेटर, क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट, एक सेंटेंस थैंकिंग यू या ये सब. फिर नेम और डेजिग्नेशन, हम जो है, जो लिख रहा है सेंडर है ना, जिसका एड्रेस यहाँ शुरू में आया उसका नाम और डेजिग्नेशन नीचे आ जाएगा, और जिसको लिख रहे हैं उसका नाम और डेजिग्नेशन रिसीवर्स एड्रेस में आ जाएगा. Okay, a business letter. A business letter is written to company, organization, industry,
from another official firm regarding various issues such as placing orders, settling payments, making complaint, etc. बिजनेस लेटर लिखा जाता है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री को. अनदर ऑफिशियल फर्म एक कंपनी दूसरी कंपनी को लिखती है रिगार्डिंग वेरियस इशू, अलग अलग इश्यूज के लिए, सच एज या तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए, या पेमेंट सेटलिंग करने के लिए, या मेकिंग कंप्लेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट, द फॉर्मेट ऑफ ऑफिशियल बिजनेस लेटर इज दैट ऑफ अ फॉर्मल ऑफिशियल लेटर. ऑफिशियल लेटर जैसा ही इसका फॉर्मेट होता है. ये एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम अपने नोट्स में. इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्पेसिफिक. दो वर्ड हमें याद रखना है इसमें कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और स्पेसिफिक होता है, मतलब कि सीधे सीधे बात करी जाती है जो भी है. अवॉइड यूजिंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस. लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करना है. कीप वोकेबलरी सिंपल, और सिंपल से शब्दों में बोलना है, लिखना होता है उसमें. वन शुड अवॉइड मेकिंग एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक. ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी होती है ऑफिशियल लेटर में. चलिए, क्या पॉइंट्स रह गए हमारे शॉर्ट में समझे हम तो. एक तो ये एक कंपनी दूसरी कंपनी को लिखती है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, सेटलिंग पेमेंट के लिए और कंप्लेंट्स के लिए. स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्पेसिफिक इसकी टोन होनी चाहिए. और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस को नहीं यूज़ करना है सिंपल सेंटेंस में. और अवॉइड करना है ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स को, है ना. रफली एक बार लिख लेते हैं, फिर उसको ऑफिशियल लेटर बनाया जाता है. नेक्स्ट मैं पोस्ट करूँगी इसकी कुछ एग्जांपल्स और कुछ सेंटेंसेस जो आप यूज़ कर सकते हैं हर एक उस तरह के लेटर में.